वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए जो हमारी 5000 क्वेश्चन की सीरीज है उनमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन है, यहाँ तक हम कर चुके थे, जो बागवानी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र है कहाँ है, करनाल में है, इसको हमने कर लिया था। और जो फल और सब्जी मंडी है, ठीक है, सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय, वो गन्नौर सोनीपत में रहने वाली है। थारी पेंशन थारे पास योजना कब शुरू हुई? 4 अगस्त 2015 को शुरू हुई है भाई ये थारी पेंशन थारे पास। अब तक तो क्या है, 2750 रुपये है पेंशन, जो है विधवा पेंशन है, लाडली योजना में जो राशि दी जाती है 2750 है। लेकिन सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि ये बढ़ाकर 2750 से 3000 रुपये कर दी जाएगी। इसकी शुरुआत होती है 4 अगस्त 2015 को। हरियाणा स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट नेशनल अवार्ड हरियाणा के किस क्षेत्र में प्राप्त किया? ठीक है, तो ई गवर्नेंस पहलों के कार्यक्रम में ई गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट के जो अच्छे अच्छे काम करती है ना, उसके तहत क्या है, स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट नेशनल अवार्ड हरियाणा के किस क्षेत्र ने प्राप्त किया? तो ई गवर्नेंस ने प्राप्त किया। ये थोड़ा सा पुराना है। हरियाणा सरकार ने स्वधार गृह योजना को मंजूरी कब दी गई? ये योजना है, ये 18 अक्टूबर 2015 को। पुरानी योजनाएं भी पूछी जाती है कि किसकी शुरुआत कब होती है। आगे चलो भाई, सरकार द्वारा विश्व युद्ध में भाग लेने वाले भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन की राशि कितनी हो गई है? ये हर साल मतलब बढ़ती रहती है। ये थोड़ा सा आप चेक कर लेना, ये पुरानी किताब है, 4500 रुपये नहीं है। तो सरकार द्वारा विश्व युद्ध में भाग लेने वाली भूतपूर्व सैनिकों की, जो विश्व युद्ध में जो भाग लिए थे, उनके लिए क्या है, उनकी जो राशि है वो बढ़ा दी गई है। 4500 रुपये से तो एटलीस्ट ज़्यादा ही मिलेगी। हरियाणा सरकार ने खेल नीति में किसे शामिल किया गया है? ये डिफलाइम्पिक्स को शामिल किया गया है, यानी जो मूक बधिर है वो लोग भी क्या है, खेल हिस्सा ले सकेंगे। अलग अलग कैटेगरी होती है, अंडर 17 19 जैसे उसमें। तो जो किसी भी तरह के विकलांग पर्सन है जो खेलने के इच्छुक है, तो वो भी खेलों में भाग ले सकते हैं। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान की घोषणा कब हुई थी? 4 अगस्त 2015 को ये अभियान की घोषणा होती है। आगे चलो भी, हरियाणा के किस गांव में एक पेलियो चैनल में सरस्वती नदी की पहचान का दावा किया गया है? तो ये मुगला वाली गांव है, ये यमुनानगर में पड़ता है। कि यहाँ क्या है, पुराने साक्ष्य हुआ करते थे, यहाँ सरस्वती नदी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हमारा गांव जगमग गांव योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई। ठीक है, वैसे 1970 में हरियाणा के सभी गांवों में बिजली आ गई थी, लेकिन टोटली 24 घंटे बिजली दी जाएंगी उस स्कीम के अंडर। हमारा गांव जगमग गांव ये 1 जुलाई 2015 को शुरू होती है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत कब होती है भाई? 8 मार्च 2015 को आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत होती है, 8 मार्च 2015 को। अब आ जाओ भाई इस पेज पर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू होती है भाई? सांसद जो आदर्श ग्राम योजना है ये शुरू होती है 11 अक्टूबर 2014 को शुरू होती है। ये कुछ योजनाएं हैं। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ? 1 नवंबर 2014 को हुआ। ठीक है, ये 2014 और 15 की पुरानी योजनाएं हैं, इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। गर्वित ग्रामीण विकास तरुण योजना की शुरुआत कब हुई? कि गर्वित ग्रामीण विकास तरुण योजना की गर्व कर सके उन ग्रामीणों पर जो तरुण होते हैं, युवा। ठीक है, कि इसकी योजना की शुरुआत 12 जनवरी 2015 को होती है। 12 जनवरी को क्या है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन रहता है, जिसको क्या है, विश्व युवा दिवस के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसी समय के क्या है, ये युवा योजना शुरू होती है, तरुण होता है युवा योजना। ठीक है, युवा तो जिस पर गर्व कर सके उन युवाओं के लिए शुरुआत होती है 12 जनवरी 2015 को। और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया भाई? 22 जनवरी 2015 को पानीपत में किया गया भी। ठीक है, पानीपत से शुरुआत होती है इसकी 22 जनवरी 2015 को। सुकन्या समृद्धि खाता योजना का आरंभ कब हुआ? यह मत सोचना ये पुरानी योजनाएं हैं, क्योंकि जो सीटी का पेपर हुआ था, सीटी में 2006 तक की योजना का क्वेश्चन उठा रखा है, तो ये तो ज़्यादा पुरानी है ही नहीं।
सुकन्या समृद्धि खाता योजना का आरंभ कब हुआ? 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि खाता, ठीक है, सुकन्या समृद्धि खाता योजना होती है 22 जनवरी 2015 को। सहकारी दुग्ध उत्पादकों के लिए कन्यादान योजना की शुरुआत कब हुई? तो जो सहकारी दुग्ध उत्पादक है ना, उनके लिए क्या है, कन्यादान योजना की शुरुआत हुई 1 मार्च 2015 को। मिशन इंद्रधनुष योजना कब आरंभ हुई? ये महिलाओं से संबंधित है भी, मिशन इंद्रधनुष कि उन्हें प्रजनन जो सुविधाएं हैं वो अच्छी हो, डिलीवरी वगैरह उससे रिलेटेड है ये महिलाओं के लिए। 7 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 8 मई 2015। तो साथ के साथ आप बोलते रहेंगे, याद ही हो जाएंगी, ठीक है। थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन है जिन्हें थोड़ा सा माइंड में बिठा के रखना जरूरी होता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस तिथि को शुरू हुई? तो ये भी क्या है, 8 मई 2015 को। ये दोनों ही क्या है, एक तो बीमा की सुरक्षा और एक क्या है, जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 8 मई 2015 को दोनों योजनाएं शुरू होती है। और अब की बार क्या है, अब की बार हमने 77वां हमारा राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस मनाया है, 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो उसकी क्या थीम है 77वें की, कि ऑलवेज, हमेशा हमारा राष्ट्र, ऑलवेज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, ठीक है, कि राष्ट्र ही हमारा प्रथम है और हमेशा ही प्रथम रहेगा। तो 77वीं वर्षगांठ जब मनाई गई तो इसकी थीम रही, हमारे स्वतंत्रता दिवस की थीम रही नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी हमारा राष्ट्र ही पहला है और वो हमेशा ही रहने वाला है। राष्ट्र के लिए हम कुछ भी कर लेंगे। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 8 मई 2015 से शुरू होती है। ये देखो तीनों एक ही दिन शुरू होती है, अटल पेंशन योजना। ऑपरेशन मुस्कान कब प्रारंभ हुआ? 1 जुलाई 2015 को ऑपरेशन मुस्कान शुरू हुआ। हर घर हरियाली योजना कब शुरू हुई? हर घर हरियाली जुलाई 2015 को। हरियाणा में नरेगा की शुरुआत कब हुई? तो 2 फरवरी 2006 में हरियाणा में नरेगा की शुरुआत होती है। अब इसका नाम नरेगा से बदलकर मनरेगा कर दिया गया है, ठीक है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है, महात्मा गांधी नाम कर दिया गया है। और हरियाणा नंबर 1 पर है जो मनरेगा के तहत 357 रुपये पर डे देता है। कितने भाई? 357 रुपये पर डे देता है ये मनरेगा के अंडर। और किस भारत का पहला राज्य बन गया है जो मनरेगा की जो दिहाड़ी है वो सबसे ज़्यादा देता है, 357 रुपये पर डे के हिसाब से। नरेगा का नाम चेंज हो गया है। नरेगा जब शुरू हुई थी, नरेगा की शुरुआत 2006 में होती है हरियाणा में, अब नाम है मनरेगा। 357 रुपये पर डे के हिसाब से नरेगा में दिहाड़ी दी जाती है, ठीक है। हरियाणा के शेष 16 जिलों में नरेगा योजना को कब से लागू किया गया? यानी शुरुआत 2006 में हुई और बाकी जो जिले बच गए थे 16 जिले, उनको 1 अप्रैल 2018 से यानी ऑल हरियाणा में लागू कर दिया गया था। हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 65.12%। ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। तो हरियाणा के 65% लोग, 65.12% लोग गांव में रहते हैं। आज भी थोड़ा बहुत क्या है, डाटा हेर फेर हो जाता है, क्योंकि क्या है, लोग जैसे ही रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तो लोग शहरों में चले जाते हैं। तो ये 2011 का डेटा है। हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? शहरी जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो 34.88% है। तो अगर फिगर पूरा राउंड फिगर दे दे तो उसके हिसाब से भी आपको करना आना चाहिए कि लगभग 35% है कि जो लोग हरियाणा के लोग हैं शहरों में रहते हैं और ज़्यादातर 65% लोग ऐसे हैं जो गाँव में रहते हैं। हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो हरियाणा हर साल क्या है, जनसंख्या में लगभग 20% जनसंख्या बढ़ रही है सालाना, ठीक है। ये सालाना 20% जनसंख्या हरियाणा की बढ़ रही है, ज़्यादा नहीं है, 20%, 5वां हिस्सा है 100% का।
शहर की हरियाणा की शहरी जनसंख्या का वृद्धि दर कितना है। तो जनसंख्या की वृद्धि दर ये 44.59% है, मतलब 44.5% हो गई है। तो ये वो नहीं है कि प्रजनन दर से बढ़ रही है कि हर साल शहरों वाले लोग बच्चे पैदा ज़्यादा करें, ये आंकड़ा वो नहीं है। ये आंकड़ा वो रहेगा क्योंकि लोग ना पलायन कर जाते हैं, गांव छोड़कर क्या है शहरों में चले जाते हैं, तो उस हिसाब से ये आंकड़ा रहने वाला है 44.59%। ठीक है, कि शहरी जनसंख्या बढ़ रही है, गांव छोड़ के लोग क्या है शहरों में पलायन कर रहे हैं, क्योंकि शहरों में रोजगार के अवसर ज़्यादा होते हैं, तो गांव को छोड़कर लोग शहरों में जा रहे हैं। तो जनसंख्या किस दर से बढ़ रही है, 44.59 दर से बढ़ रही है। और ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो क्या है 9.85% है। ठीक है, 9.85% है, यानी गांव के जो लोग जन्म लेते हैं गांव में वही चीज़ें बढ़ रही है, बाकी क्या है शहर के लोग वापस आके गांव में नहीं बस रहे। हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है भाई 882, और शहर का है 873। ठीक है, शहर का 873 है, गांव का ज़्यादा है। अगर टोटल ऑल ओवर हरियाणा की बात करूं तो मैं ये 879 रहने वाला है। ठीक है, 879 अब 2021 की जनगणना के अनुसार क्या है थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा। वैसे मेवात या नूह जिले की सबसे ज़्यादा लिंगानुपात रहने वाला है। ठीक है, ग्रामीण लिंगानुपात क्या है 882 है, शहर का क्या है 873 है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसी ही वन लाइनर ट्रिक के साथ वन लाइनर सीरीज़ हमारी जारी रहेगी। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। लाइक शेयर एंड ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा अपने चैनल पर। ठीक है, तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे।